नमस्कार। कभी सोचा है कि एक सिंगल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से एक ही दिन में मिलियन डॉलर्स कैसे बनाए जा सकते हैं? आज हम ऐसी एक पावरफुल स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जिसे कहते हैं इम्पल्स एंट्री। ये वही स्ट्रैटेजी है जिसने एक ट्रेडर को लिटरली करोड़पति बना दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। $1 मिलियन। और ये प्रॉफिट एक सिंगल ट्रेड से आया था। 23 मार्च को गोल्ड मार्केट में सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स एंट्री स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? ऐसा क्या खास है इस स्ट्रैटेजी में कि इतना बड़ा प्रॉफिट पॉसिबल हो पाया? चलिए इसका पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। ओके, पर स्ट्रैटेजी को समझने से पहले ना एक प्रॉब्लम को समझते हैं जो ये सॉल्व करती है। अक्सर ट्रेडर्स एक बहुत बड़ी मूव मिस कर जाते हैं, और जानते हैं क्यों? सिर्फ एक चीज के इंतजार में, कंफर्मेशन। चलिए एक आम सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए मार्केट एक क्लियर डाउन ट्रेंड में है, तो ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो एक परफेक्ट बेरिश कैंडल के क्लोज होने का वेट करते हैं ताकि उन्हें कंफर्मेशन मिल जाए। लेकिन होता क्या है, अक्सर प्राइस रॉकेट की तरह नीचे चली जाती है और वो एंट्री पॉइंट हाथ से निकल जाता है, ट्रेड मिस हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है इम्पल्स एंट्री। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप बिना उस ट्रेडिशनल कंफर्मेशन के सीधे मार्केट के मोमेंटम के साथ ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है, आप ट्रेड में तब एंटर करते हैं जब प्राइस पिछली कैंडल का लो या हाई तोड़ती है। आप कैंडल के क्लोज होने का इंतजार नहीं करते। सिंपल, आप मार्केट के इम्पल्स यानी उस तेजी पर एक्ट करते हैं। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। एक डाउन ट्रेंड में प्राइस ऐसी सीढ़ियां बनाती है जो नीचे की तरफ जा रही हों। प्राइस एक हाई बनाती है, फिर एक नया लो। उसके बाद जो अगला हाई बनता है वो पिछले हाई से नीचे होता है, जिसे हम कहते हैं लोअर हाई। और फिर जो अगला लो बनता है वो पिछले लो से भी नीचे होता है, यानी लोअर लो। ये पैटर्न ही कंफर्म करता है कि मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। तो इसमें एंट्री लेते कैसे हैं? ये है 3 कैंडल सेटअप। इसको ध्यान से समझिए। डाउन ट्रेंड में सबसे पहले एक बेरिश कैंडल बनती है, उसके बाद एक दूसरी कैंडल बनती है जो बुलिश भी हो सकती है या बेरिश भी, फर्क नहीं पड़ता। असली सिग्नल तब मिलता है जब तीसरी कैंडल उस पहली वाली कैंडल का लो तोड़ देती है। बस यही वो हाई प्रोबेबिलिटी मोमेंट है सेल ट्रेड लेने का। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब इसको एक्शन में देखते हैं और उस रियल मिलियन डॉलर ट्रेड को डाइसेक्ट करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर वो गोल्डन एंट्री कैसे ली गई थी। तो ये है उस ट्रेड की पूरी टाइमलाइन। शुरुआत हुई एशियन सेशन से, जहां एक एंट्री का मौका दिख रहा था लेकिन रिस्क बहुत हाई था। उसके बाद प्री लंदन सेशन में इम्पल्स एंट्री का परफेक्ट सेटअप बना और ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया। और जैसे ही लंदन ओपन हुआ, मार्केट में जबरदस्त वॉल्यूम आया, प्राइस तेजी से गिरी और ट्रेड को मैन्युअली $1 मिलियन के सॉलिड प्रॉफिट पर क्लोज कर दिया गया। तो शुरुआत में सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी? रिस्क। अगर एशियन सेशन की उस बेरिश कैंडल पर डायरेक्ट एंट्री ली जाती तो स्टॉप लॉस लगभग 700 पिप्स का होता। सोचिए, 700 पिप्स का स्टॉप लॉस, ये बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए वहां पर एंट्री लेना तो पॉसिबल ही नहीं था। फिर आया असली टर्निंग पॉइंट। मार्केट ने एक ऐसी कैंडल बनाई जिससे एग्जॉस्टन विक कहते हैं। इसकी लंबी सी ऊपर की शैडो यानी विक साफ साफ दिखा रही थी कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। सेलर्स ने कंट्रोल वापस ले लिया। ये इस बात का क्लियर सिग्नल था कि अपवर्ड मोमेंटम अब खत्म हो चुका है। इस एग्जॉशन कैंडल ने पूरा गेम बदल दिया। इसने एक बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड सिनेरियो बनाया। अब स्टॉप लॉस पहले के 700 पिप्स के मुकाबले सिर्फ 200 पिप्स का था। रिस्क अब एकदम मैनेजेबल था, जिससे ट्रेड लेना आसान हो गया। और ये था वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ। जैसे ही अगली कैंडल ने उस एग्जॉशन विक वाली कैंडल का लो ब्रेक किया, बूम, सेल ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। ये इम्पल्स एंट्री स्ट्रैटेजी का एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। तो हमने इस ट्रेड को ब्रेक डाउन तो कर लिया है। अब इससे की टेकअवेज क्या है? चलिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट बनाते हैं ताकि इस सेटअप को आसानी से मास्टर किया जा सके। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी इम्पल्स एंट्री के लिए इन चीजों को जरूर चेक करना है। नंबर 1, क्या मार्केट एक क्लियर ट्रेंड में है, जैसे कि डाउन ट्रेंड? नंबर 2, क्या एंट्री कैंडल पिछले इंपॉर्टेंट लो को ब्रेक कर रही है? नंबर 3, क्या पिछला हाई इंटैक्ट है
यानी प्राइस उसको रिस्पेक्ट कर रही है? और नंबर 4, क्या मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम है, जैसे कि लंदन सेशन के टाइम होता है? अगर इन सब का जवाब हाँ है, तो आपके पास एक सॉलिड सेटअप है। अब एक छोटा सा चैलेंज आपके लिए। अपने चार्ट्स पर जाइए, उन सभी ट्रेड्स को मार्क कीजिए जो आपने कंफर्मेशन के वेट में मिस कर दिए। अब देखिए कि उनमें से कितनी जगह पर ये इम्पल्स एंट्री वाला सेटअप बना था। आई एम श्योर रिजल्ट्स आपको सरप्राइज कर देंगे। आखिर में एक सवाल आपके लिए। जरा सोचिए, एक परफेक्ट सिग्नल के इंतजार में आपने अब तक कितने विनिंग ट्रेड्स मिस किए हैं? शायद वो परफेक्ट सिग्नल हमेशा उस मार्केट के इम्पल्स में ही छुपा था।